नमस्कार। साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। देवास में यदि बात की जाए विकास की संभावनाओं की, तो देवास प्राकृतिक रूप से भी समृद्ध है। औद्योगिक क्षेत्र के तौर पे देवास का नाम पूरे देश में जाना जाता है और इसके अलावा अन्य कुछ संभावनाएं भी हैं। इन तमाम बातों को लेकर आज हमने साक्षात्कार के अंक में बात की देवास विधायक गायत्री राजे पवार से। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं विकास को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं और किस तरह से वो अपने काम को अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं देवास विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार। आज एक अहम बैठक आला अधिकारियों के साथ विधायक जी की हुई है, हम वही जानना चाहेंगे। राजे, किस तरह की बैठक हुई है, उसमें से कौन कौन से बिंदु सामने आए जिस पर आपको काम करना है? इंडस्ट्रीज़ के पीएस, कलेक्टर साहब, एकेवीएन के कुछ उच्च अधिकारी लोगों के सबके साथ बैठक हुई है आज। उसमें देवास की कुछ विकास की योजनाओं के बारे में चर्चाएं तो लगातार चल रही थी, पर कुछ कामों को फाइनल स्टेज पे ले जाना, प्रस्ताव यहाँ से जो पहुँच रहे हैं भोपाल उनका एक बार फाइनल करना, ये सब करने के लिए आज की बैठक हमने रखी थी। देवास एक इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, तो इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर जो शासन की योजना है उसमें देवास का स्थान कहाँ पर है और उसको आप किस तरह से प्रस्तुत कर पा रहे हैं? देखिए, देवास में सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया बना था प्रीतमपुर से पहले भी, आप जानते हैं, पर कुछ पानी की कमी के कारण, बिजली की कमी के कारण ये शिफ्ट होते होते प्रीतमपुर चला गया। प्रीतमपुर डेवलप हो गया बड़े स्केल पे। अब प्रीतमपुर का भी एक एक्सटेंशन डेवलप किया है जो एक अलग बेसिस पे हुआ है, लैंड पूलिंग पे, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है इंदौर में। लैंड पूलिंग के तहत लोगों ने स्वेच्छा से अपनी ज़मीनें दी हैं। उसके मूल्य की 80% डेवलप्ड ज़मीन उन्होंने ली है और 20% कैश लिया है। जो डेवलप्ड ज़मीन उन्होंने ली है वो उन्होंने बहुत ही ऊंची रेट में आगे भी बेच पाए हैं, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। वहाँ के लोग बहुत सेटिस्फाइड रहे हैं इस योजना, लैंड पूलिंग की योजना से, और एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्ली डिजाइंड इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में खड़ा हुआ है। उसी की तर्ज पे सरकार ने देवास को भी प्रस्तावित किया है और हम चाहते हैं कि देवास भी प्रॉपर्ली प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया प्रीतमपुर के तहत पे यहाँ बनकर तैयार है। तो क्या यहाँ के लोगों के बीच में जाकर प्रशासन, आप जनप्रतिनिधि के तौर पे बात कर रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्सेस क्या है? देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा ये प्रोजेक्ट है। लैंड पूलिंग यानी हमें हर व्यक्ति को चॉइस दे रहे हैं कि आप अपनी ज़मीन दीजिए इस इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और उसकी एवज में एक बहुत ही अच्छा सा डेवलप एरिया और कैश आपको मिल रहा है। पर ये कहीं पर भी किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको देना ही है। अगर आपका गांव उस एरिया के फेज में आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है उस गांव के सभी लोगों को ज़रूरी में देना है। अगर बीच में ही कोई किसान चाहता है कि वो खेती करना है तो वो खेती करता रहे ज़िंदगी भर, उसे देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही प्रीतमपुर में भी हुआ है। बहुत बड़े एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हुई और बीच में किसान खेती कर रहे हैं, उन्हें नहीं देनी है ज़मीन। पर जब उन्होंने भी देखा है कि किस तरह के रिटर्न्स मिले हैं तो उन्होंने भी ज़मीनें दी हैं। तो स्वेच्छा से देना है। इसके कैंप्स लगाए हैं, इसकी हमने बहुत सारी बैठकें की हैं, बहुत सारे बार एकेवीएन के अधिकारी आए हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग आए हैं और उन्होंने गांव के लोगों को बैठ के समझाया है। बहुत सारे लोग समझ गए हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो या तो समझ के भी सुनने के बाद भी केवल सरकार की विरोध में उतरना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो ऐसे लोग तो हमेशा मिलेंगे आपको। मतलब कुल मिला के एक बात साफ हुई है, विधायक जी ने जो बताया है कि स्वैच्छिक है। आप अगर उस मॉडल में आपको संभावनाएं दिखती हैं, उस मॉडल में आपका अपना विकास दिखता है, अपनी ज़मीन की वैल्यू बढ़ती हुई दिखती है, तो आप सहज इन योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा आप अपनी खेती यदि करते रहना चाहते हैं तो खेती भी कर सकते हैं। अरे, इसमें जो आपने प्रस्ताव दिए हैं, लैंड पूलिंग की आपने बात की, ये बात तो एक बड़ा सरल तरीके से लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, जैसे प्रस्ताव को लेकर हमने बात की है, तो इसमें देवास जिला, मतलब इस जैसे अभी अगर हम बात करें किसी बड़ी योजना की, तो उसके अंदर हम जगह की बात करते हैं, तो जगह कौन कौन सी आपकी नज़रों में है जहाँ पर हम देवास का विकास कर सकते हैं? ये पहले से
मार्क एरिया था जो इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सटेंशन था। इसकी अभी आउटलाइन पूरी होना 1-2 दिन में फाइनल हो जाएंगे कि कौन से गांव उसमें लेना है, कौन से नहीं लेना है। पर मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि अगर कोई गांव छूट रहा है उसमें से, वो अगले फेज में उसमें जुड़ सकता है। अच्छा। और जो जुड़े हुए हैं उसके लोग अगर नहीं देना चाहते हैं ज़मीन तो वो नहीं देंगे। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट है और लोगों की स्वेच्छा के हिसाब से, लोगों के सहयोग से ही ये आगे बढ़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शंकरगढ़ की पहाड़ी की। जी। शंकरगढ़ की पहाड़ी पर पिछले दिनों में शूटिंग भी हुई थी। हम जानते हैं फिल्म स्टार भी वहाँ पर आके गए। गाय बगाए यहाँ पर जो शूटिंग लोकेट करते हैं जो लोग, वो देवास को कहीं ना कहीं महेश्वर तक तो हम पहुँच गए, इंदौर तक पहुँच गए। तो क्या संभावना है, ऐसा सुना गया है कि इस दिशा में भी आप प्रयासरत? इसमें प्रयासरत हैं हम कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी बन जाए। उसके लिए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। आज भी हमने एक जन से बात की है। ऐसे लोग आ रहे हैं। अब ये इनके प्रपोजल सरकार को भेजेंगे और फिर सरकार तय करेगी कि ये फीजिबल है और अगर है तो फिर इसको कैसे करना है। तो ये प्रयास मैं कर सकती हूँ और मैं पूरी तरह से कर रही हूँ कि इसको एक फिल्म सिटी के रूप में डेवलप करा जाए, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्यता तो बहुत है वहाँ पे, बहुत सुंदर जगह है, बहुत बड़ी जगह है। और अगर एक फिल्म सिटी बनकर डेवलप होती है तो देवास के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। देवास का नाम एक प्रदेश के पटल पर उभर के आएगा और एक जिंदगी का स्तर भी ऊपर उठेगा। हमने देखा है सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो है, रामोजी स्टूडियो है साउथ में। लोग जाते हैं केवल देखने के लिए, और जो रोजगार रेगुलर तौर पे मिलेगा वो तो अलग होगा, क्योंकि शंकरगढ़ से एयरपोर्ट 40 मिनट्स होगा, ट्रेन स्टेशन 15 मिनट है देवास का, हाईवे से लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं। बहुत बड़ी श्रृंखला है, तो इसका पूरा उपयोग किया जा सकता है ताकि देवास एक उभर कर शहर निकले। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, देवास हमेशा से कला से जुड़ा रहा है। चाहे कुमार गंधर्व हो, रजब अली खान साहब हो, अलग अलग तरीके के कलाकार देवास से जुड़े रहे हैं। तो अगर फिल्म सिटी आती है तो एक कलाकारों के लिए इससे बेहतर जगह, देवास से बेहतर जगह मैं नहीं मानती कोई हो सकती। जनता का कहाँ तक सहयोग चाहिए एक जनप्रतिनिधि के तौर पे? जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में यदि कोई व्यवधान आता भी है, मान लीजिए, तो लोगों को जागरूक करने के लिहाज से जनता का सहयोग भी क्या आप लेना चाहेंगे इसमें? जनता को अलग अलग तरीके से, अलग अलग बैठकों में, अलग अलग ग्रुप्स में ये बात समझा दी गई है। और हमेशा से जनता को मालूम है, जब ये भी अगर ये प्रपोजल आगे बढ़ता है, जब बढ़ता है, तब हम अलग अलग गाँव में अलग अलग कैंप्स लगाएंगे लोगों को समझाने के लिए। और कोई भी किसान की या गाँव वालों की जानकारी कम हो या जानना चाहते हो तो वो उन कैंप्स में जानकारी ले सकेंगे। ये AKBN के और प्रशासन के माध्यम से प्लानिंग हमने की है। तो हर गांव में जहाँ पे भी ये लैंड पूलिंग की स्कीम आएगी वहाँ पे हम ये कैंप्स रखेंगे। बहुत अच्छी बात है। और फिल्म सिटी को लेकर भी अगर देवास की जनता सहयोग करना चाहती है, देवास की जनता अपनी आवाज़ उठाना चाहती है, क्योंकि प्रस्ताव बहुत अच्छा है। अभी ये प्रपोजल अगर साकार हो जाता है, ये मूर्त रूप ले लेता है, तो अपने आप ही सब कलाकार जुड़ पाएंगे। अच्छा, कि वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर जब हम फिल्म सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक सिटी बनती है। तो उसमें कलाकार अपने आप ही जुड़ेंगे, कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और केवल देवास के कलाकारों के लिए नहीं, प्रदेश के सभी लोग जुड़ पाएंगे। और ख़ास तौर से देवास के लोगों को बहुत सारा रोजगार। हाँ, क्योंकि हमारे कुछ कलाकार कह रहे थे कि यदि आप इस दिशा में सोच रही हैं तो हम पत्र व्यवहार कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, संबंधित विभागों तक हम हमारे प्रपोजल आपके साथ समर्थन में भेज सकते हैं, ताकि सरकार का पूरी तरह से जितना देखिए समर्थन हर फील्ड में जहाँ मिलता है वहाँ काम करने की ताकत दुगनी हो जाती है। तो जितना समर्थन मिलेगा बिल्कुल हमारे हाथ मजबूत होंगे। देवास में चर्चाएं हैं भी, और ये कहाँ तक पहुँची है यह आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे मैं आपको बतला रहा था कि हम उज्जैन से, भोपाल से, इंदौर से अच्छे वेल कनेक्टेड हैं, तो एयरपोर्ट को लेकर, कार्गो एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं आम हैं। उससे थोड़ा सा एक तो स्पष्ट कर दीजिए कि किस तरह का प्रस्ताव इसके लिए तैयार किया जा सकता है। ये
पूरा इसका श्रेय अगर आता है कार्गो एयरपोर्ट देवास में, तो इसको मैं मेरे बेटे को विक्रम सिंह जी को देना चाहूँगी। उनका ये अथक प्रयास रहा है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सिंधिया महाराज से, हमारे दत्तीगांव मंत्री जी से, इनसे सतत संपर्क करके और कोशिश की है कि कार्गो एयरपोर्ट जो इंदौर के आसपास ही आना था, उसको देवास जिले में लाया जाए। अच्छा। तो इसके लिए वो लगे हुए हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलेगी कि वो हम देवास जिले में ले आएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, देवास जिले की बात की है, हमने सिर्फ देवास विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समग्र दृष्टिकोण से जब देखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, एक अच्छा खासा एरिया चाहिए, आसपास सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी भी चाहिए, कनेक्टिविटी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देवास में आपको लगता है कि इस तरह की जमीन बहुत है, बहुत ऐसी जमीनें हैं, बहुत तो नहीं बोलूँगी, पर हम अगर ढूंढें तो हमें ऐसी ज़मीन मिल रही है, मिल जाएगी, जहाँ यहाँ से मेन रोड से, हाईवे से कनेक्टिविटी हो। एयरपोर्ट जाने के लिए अगेन मैं फिर से बोलूँगी 40-45 मिनट पे हम एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट से कनेक्टेड रहेंगे, हाईवे से कनेक्टेड रहेंगे, देवास के रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड रहेंगे। तो देवास जिले में अगर कार्गो एयरपोर्ट आता है, लैंड पूलिंग के तहत अगर इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। कार्गो एयरपोर्ट, कार्गो आएगा, इंडस्ट्रियल एरिया से कनेक्शन रहेगा उनका, तो देवास का बहुत बड़ा विकास। जी जी, मतलब हम ये मान के चलें कि देवास जिले की अगर आप बात कर रही हैं, तो देवास जिले में मात्र आप और आपके साथ अन्य विधायक सभी एक सुर में, एक ही दिशा में आपके नेतृत्व में प्रयास करेंगे। जो प्रस्ताव तो आपने तैयार किया है, तो अब क्या और भी विधायक? अभी मेरी दूसरी विधायकों से कोई बात नहीं हुई है। हमने प्रस्ताव महाराज के आगे बढ़ाया है, हमारी तरफ से हमने देवास के लिए मांगा है। जब आने लगेगा तो जरूर सभी विधायक इसका सहयोग करेंगे, और किसे आपत्ति हो सकती है इतना बड़ा कार्गो एयरपोर्ट अगर देवास में। तो ये थे हमारे साथ देवास विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार साहब, जिन्होंने विस्तार से बड़े सरल शब्दों में बतलाया कि देवास किस तरह से प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है। वो छोटी मोटी जो व्यवधान किसी न किसी कारणवश आते हैं, जनता स्वयं मिल के उनका समाधान भी ढूंढ सकती है। ये सब कुछ स्वैच्छिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।